Hello guys, hello guys, hello guys, hello guys. So welcome to the another live class of electrochemistry. ठीक है, हम दो क्लासेस कर चुके हैं. दो क्लासेस में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है. ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया है. और अगर आपने उन दो क्लासेस को नहीं देखा है तो भैया जाइए और जल्दी से जा करके उसको रिवाइज करके आइए, क्योंकि बिना रिवीजन के ये कुछ समझ नहीं आने वाला आज भी. ठीक है, तो गो एंड रिवाइज एवरीथिंग जो भी आपने पढ़ा है, ताकि आज का लेक्चर आपको एकदम स्मूथली फ्लो में समझ में आए. क्लियर है? तो चलो गाइज, आज हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3. आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है ना? यस, लेक्चर नंबर 3. लेक्चर नंबर 3. ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली. और हाँ गाइज, आज के इस लेक्चर में देखो, कल भी हमने कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था. मैं ट्राई कर रहा था ध्यान देने का, बट नहीं ध्यान दे पा रहे थे. ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था. आज भी मैं चाहता हूँ कि यार कल का लेक्चर ठीक ठाक गया था, कल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ था, हमने बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी करके पढ़ लिया था. आज भी हम ज्यादा कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं. फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करो. ठीक है, आप कमेंट करो, कमेंट देखूंगा मैं, लेकिन मैं ज्यादा कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा. क्लियर है गाइस? चलो तो हम शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3. तो अभी तक हमने पढ़ लिया बहुत कुछ. ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हालांकि इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था, पहले ही दे दिया था. ठीक है, आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को थोड़ा डीप में, थोड़ा अच्छे से, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे. ठीक, चलो फॉर्मूलेज देखेंगे, आज क्वेश्चंस भी होंगे. क्लियर है? तो गाइस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा था यार दो टाइप का होता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा था दो टाइप का होता है. एक तो होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल. मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग आकर के बैठ गए हैं बिना रिवाइज किए, तो चलो आपके लिए हम थोड़ा सा काम कर देते हैं. ठीक है गाइस, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था और रिडक्शन पोटेंशियल क्या था. देखो, जैसे मान लो हमने सॉल्यूशन लिया, हमने एक हाफ शेल लिया, हाफ शेल लिया, हाफ शेल लिया. अब हाफ शेल पता होना चाहिए भाई लोग. ठीक है, हमने एक हाफ शेल लिया, इसमें हमने रॉड लिया जिंक का, इलेक्ट्रोड लिया जिंक का, और सॉल्यूशन लिया ZnSO4 का. आपको पता ही होगा जिसका हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का सॉल्यूशन भी लेते हैं. अच्छा, यहां पर दो चीजें हो रही थी, दो चीजें हो रही थी. क्या क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था और रिडक्शन हो रहा था. ऑक्सीडेशन हो रहा था और रिडक्शन हो रहा था. Zn कन्वर्ट हो रहा होता है Zn2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn की रॉड पे जाकर के चिपकता था. इसको हम कहते थे ऑक्सीडेशन, इसको हम कहते थे रिडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें होती थी. तो जब हम यहाँ, अच्छा दोनों चीजें होती थी. अच्छा, ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है और रिडक्शन कितना हो रहा है, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? ये हमारा बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, कौन बताता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अगर हम पूरी कहानी को ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखते हैं तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, अगर हमने ऑक्सीडेशन की कहानी के हिसाब से देखा तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएंगे. अगर हम रिडक्शन वाली कहानी को फॉलो करें तो हम रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम रिडक्शन की कहानी के हिसाब से बताएं तो इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे. ठीक है, कैसे बताते थे, कैसे बताते थे? चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. हमने यहां पर लिया अपना हाफ शेल, किसका? जिंक का. ठीक है, ये हमारा जिंक है, यहाँ पे ZnSO4 है. ठीक है, क्लियर रहना चाहिए. और हम कैसे बताते थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? बताने का क्या तरीका था? हम इसको पहले कंपेयर करते थे. ठीक है, आइसोलेटेड सेल का तो आप बता ही नहीं सकते, आइसोलेटेड हाफ सेल का तो बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसलिए हम इसको कनेक्ट करते थे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से. यहाँ पे हम हाइड्रोजन का कोई सोल्यूशन लेते थे, जैसे HCl ले लिया, और यहाँ पे हम बनाते थे अपना ग्लास की जैकेट, और यहाँ से हम डालते थे H2, और यहाँ पे अपनी प्लेटिनम की रॉड थी, और नीचे क्या था? प्लेटिनम ब्लैक का फॉयल था. और हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते थे, और यहां पर हम क्या लगा देते थे? एक वोल्ट मीटर. क्या लगाते थे गाइस? वोल्ट मीटर. अच्छा, अगर ये वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर फ्लो कर रहा है. वोल्ट मीटर इधर, मतलब करंट इधर, करंट जिधर, उसका उल्टे डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है? इधर से इधर फ्लो कर रहा है. ठीक है, और मान लो यहाँ पे हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया 0.75. ठीक है, 0.75 इस डायरेक्शन में. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इधर इधर. ठीक है, यहां से यहां. अच्छा, अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कम ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कम ऑक्सीडेशन. ठीक है, और ये, अच्छा ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, और रिडक्शन
कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कम हो रहा है और रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या? तो अगर हम इस कहानी को ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमने क्या माना 0.75। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा, ये जो V है इसको हम एक और नाम से जानते थे, जिसका हम कहते थे इसको ईएमएफ ऑफ द शेल, ईएमएफ ऑफ द शेल। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते थे, ईएमएफ भी बोल देते थे। क्लियर है क्या, ईएमएफ भी बोल देते थे। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कम, यहाँ पे रिडक्शन कम, यहाँ पे रिडक्शन ज्यादा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन वाली कहानी से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल, ज्यादा माइनस कम। तो अगर हम ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखें, अच्छा एक और चीज था, इसको हम क्या कहते थे, यहाँ पे जिधर ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसे हम कहते हैं एनोड। जिधर ऑक्सीडेशन कम होता है या फिर जिधर रिडक्शन ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे O लिख देता हूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस को किसके बराबर लिखूंगा, ज्यादा ऑक्सीडेशन जिधर होगा माइनस जिधर कम ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है, इधर, मतलब इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ आया क्या? अच्छा, अगर सेम कहानी मैं रिडक्शन के हिसाब से देखूं तो भैया ईएमएफ तो हमारा वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा वही रहेगा। लेकिन अब हम रिडक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, तो रिडक्शन किधर ज्यादा है, इधर रिडक्शन कम है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा पोटेंशियल माइनस कम पोटेंशियल, और अभी हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल इधर ज्यादा, इधर रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो क्या बोलूंगा, हम बोलेंगे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। स्पष्ट है क्या बात, पूरी तरीके से स्पष्ट है क्या, है क्या? चलो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर जरा ध्यान देना। यहाँ पे एक और चीज मैंने बताई थी कि भैया जब हम हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे तो हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं गाइस, जीरो मानते हैं। तो जीरो मानते हैं, इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक की बात करूं, ये क्या है, जिंक है ना, ये जिंक है ना, तो अगर मैं जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, तो कितना आएगा गाइस, 0.75 इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वाला होता है ना। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक कौन है अभी यहाँ पे, एनोड है जिंक, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा गाइस, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यही है ना, ये क्या है, एनोड की जगह क्या है, जिंक, माइनस कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है अभी, जीरो। यानी कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ गया, 0.75 के बराबर। ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड कौन है भाई, जिंक ही है ना, क्लियर है ना। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये कितना आ गया, 0.75। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में, तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से जब कहानी देखते हैं तो कैथोड पहले आता है, एनोड बाद में आता है ना। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, उसको हम क्या मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या मानेंगे उसका, हाइड्रोजन का, जीरो। तो जीरो माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि हमारा एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, मतलब एनोड पे कौन है, जिंक है ना, तो जिंक का अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालूं तो वो कितना आएगा, माइनस 0.75। देखो माइनस 0.75, ये अगर माइनस आप इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.75। समझ आया? यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.75 है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस 0.75। तो अगर किसी का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना है, बस उसके आगे एक माइनस लगाना है। या फिर अगर आपको एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है किसी का, रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है, तो बस आप उसके आगे एक माइनस लगा दो। ठीक है, क्लियर है क्या, स्पष्ट है क्या,
समझ आया? अच्छा, ये सब चीजें तो हम बात कर चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। अभी हमें बात करनी है, अभी हमें किसके बारे में बात करनी है? एक मिनट गाइस। ओके ओके, चलो इतना समझ में आ गया। अब हमें बात करनी है कि यार ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो गाइस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं ई। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी आपने देखा दो तरीके का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? है ना? तो यार ई तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला है या फिर रिडक्शन वाला, ये कैसे पता चलेगा? हम जिंक की ही बात कर लेते हैं, जिंक की ही बात कर लेते हैं, जिंक का ही। जिंक का अगर मैं इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड का अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं या फिर रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो देखो, अगर मुझे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो मैंने पहले ई बना दिया, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला है या रिडक्शन वाला है, ये कैसे बताऊंगा? देखो, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे छोड़ देता है, तो बस मैं इसी को लिख दूंगा। तो मैंने ई लिख दिया, ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन वाला है ये बताने के लिए मैंने ऐसा लिखा Zn कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। ठीक है, ये क्या बता रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गाइस इस पे बहुत ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से बनेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ही क्वेश्चंस में, इसीलिए क्वेश्चन फंसता है। अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये क्या बताएगा हमें? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, जिंक का अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तब कैसे लिखूंगा? भैया जब जिंक का रिडक्शन होता है तो क्या होता है? हमारा Zn2+ सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे लेकर के जाकर के चिपक जाता है, Zn न्यूट्रल बन जाता है। तो रिडक्शन में क्या होता है? जिंक 2+ किसमें कन्वर्ट हो गया? जिंक में। तो मैं बस यहाँ यही लिख दूंगा, जिंक 2+ कन्वर्ट हो गया जिंक में। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कहीं पे तो इसका मतलब क्या है? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आया क्या? समझ आया क्या? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ई से। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, देखो 2+ से क्या हो गया? 0 हो गया ना, 2+ से 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो आपको क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा आप सुनो, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब हमारे पास में हमको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो बहुत कंफ्यूजन हो गई, कोई इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है, कोई रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो आईयूपीएससी ने पता है क्या किया? आईयूपीएससी एक संस्था है, ठीक है। अच्छा, आईयूपीएससी ने क्या किया? आईयूपीएससी ने कहा कि यार देखो, तुम लोग कभी ऑक्सीडेशन बोल रहे हो, कभी रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो एक काम करो, एक मान लो, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे तो हम उसी की बात करेंगे। तो आईयूपीएससी ने ये कहा कि यार जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाएगी तो हम हमेशा बात करेंगे किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे गाइस? रिडक्शन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हम बात नहीं करेंगे। हम किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड की बात, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात, किसी का भी, हम किसकी बात करेंगे? ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है? यस होता है, लेकिन हम हमेशा बात किसकी करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल नहीं लोगे? बस एक माइनस ही तो लगाना है ना? है ना? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है गाइस। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है
हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत सारा एक क्या कहते हैं, एक लिस्ट दिया होगा, ठीक है, उस लिस्ट में बहुत सारे रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए होंगे, ठीक है, अलग अलग हाफ शेल्स के, क्लियर है, बहुत सारे दिए गए होंगे, ठीक है, उनमें कोई पॉजिटिव होगा, उनमें कोई नेगेटिव होगा, उनमें कोई पॉजिटिव होगा, उनमें कोई नेगेटिव होगा। तो जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, ठीक, क्या है, रुक जाओ, आपकी बुक में बहुत सारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत सारा दिया होगा, एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, उनमें से कोई पॉजिटिव होगा, बहुत सारे पॉजिटिव होंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और बहुत सारे लोगों की नेगेटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू कब, नेगेटिव वैल्यू कब, तो भैया आपने देखा था, हमने जब अभी ये जिंक का बनाया था, हमने जब ये जिंक का बनाया था, जिंक का हमने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया था, तो क्या हुआ था, हमने जब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया था, तो हमने देखा था यार, ये वोल्टमीटर लगाया और वोल्टमीटर इधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर, सॉरी, करंट इधर फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, ठीक है, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसके रिडक्शन पोटेंशियल से, समझ आया। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है हाइड्रोजन से, ठीक है, देखो यहां देखो गाइस, यहां देखो गाइस, देखो गाइस, यहां पे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का हाइड्रोजन से कम है, तो जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कम होगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, मतलब इनका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इनका इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इनका 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 रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, समझ आया। तो जिनका जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, उनका उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, और जिनका जिनका पॉजिटिव आएगा, उनका उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, बस हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। अरे बहुत छोटी सी बात है गाइस, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, ठीक है, वो होता है कि भैया आप क्या ले रहे हो, जैसे आपने जिंक ले लिया, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अलग होगा। अगर मान लो आपने जिंक लिया और कॉपर लिया, तो जिंक का अलग होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब चाहे ऑक्सीडेशन लो या रिडक्शन लो, और कॉपर लिया है तो उसका अलग होगा ना जिंक से। गिव मी 1 मिनट, ओके। तो अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, आपने डिफरेंट आयन लिए, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है क्या गाइस। अगर आप अलग अलग मेटल्स लोगे तो अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, जैसे आपने जिंक ले लिया और कॉपर ले लिया, तो जिंक का अलग आएगा, कॉपर का अलग आएगा, है ना, कॉपर का अपना अपना आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लो आपने सेम मेटल ही ले लिया, मान लो जिंक ले लिया, लेकिन आपने जिंक 2+ वाला लिया और जिंक एक होता है 3+ वाला, ठीक है, तो इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ठीक है, चलो अगला, अगला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आपने अलग मेटल लिया है तो अलग अलग आता है। अच्छा, सेम मेटल लिया है और उनका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, तो भी अलग अलग आएगा, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अगला किस पे डिपेंड करता है? अगला डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर। जैसे कि आपने सपोज कर लो, चलो यहीं देख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर। जैसे कि मान लो आपने अभी ये जिंक लिया था ना, जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया, सॉल्यूशन लिया जिंक का, उसमें जिंक की रॉड डाली, तो इसमें जो जिंक 2+ होगा, Zn2+, जैसे इसमें आपने क्या डाला है, ZnSO4 डाला है ना, तो ZnSO4 टूट जाएगा Zn2+ और SO4 2- में। तो जितना ज्यादा जिंक का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर। अच्छा, अगर मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला था, मान लो हाइड्रोजन ना लेकर के कोई और ले लिया आपने, और वो ऐसा ही है, उसका भी कोई गैस वाला ही सिस्टम है, ठीक है। तो इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में हम कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते, गैसेस के केस में हम किसकी बात करते हैं, हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। तो इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है, वी टेक प्रेशर, ठीक है, ठीक है। तो गैसेस के केस में हम प्रेशर की बात करेंगे। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जल्दी से देखते हैं, किसके 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 ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले कौन सा मेटल लिया है आपने, जिंक लिया, कॉपर लिया, Ag लिया है, ठीक है, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि कम है, ठीक है। मान लो आपने जिंक ही ले लिया, ठीक है, जिंक ही ले लिया, लेकिन एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर अलग है, एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर अलग है, ठीक है। जैसे मान लो हमने 2 लिया, इसका टेम्परेचर अलग और इसमें जो सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर अलग, तो फिर अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। क्लियर है गाइस, क्लियर है गाइस। चलो बढ़िया, ओके ओके ओके। अब जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर है ना। अभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अभी हमने देखा मेटल पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मान लो हमने कोई मेटल ले लिया, जिंक ही ले लिया या फिर कॉपर ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करें, क्या करें, मेजर करें, लेकिन हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, लेकिन हमने जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, कितना कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और कॉन्सेंट्रेशन को हमने 1 मोलर कर दिया, 1 मोलर मतलब 1 मोल ऑफ आयंस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर कर दिया, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे गाइस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया क्या, समझ आया क्या, समझ आएगा। अच्छा, अगर हम मान लो ये वाला कंडीशन ना ले, ठीक है, कंडीशन ना ले, तो क्या होगा, तो हम नॉर्मली हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो हम इसको एक खास नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ई नॉट। ई नॉट क्या बोलते हैं गाइस, ई नॉट। ई नॉट कब बोलेंगे, जब वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तब हम कहेंगे कि यार उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। क्लियर है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से। क्लियर है गाइस, ई नॉट से, ई नॉट से, ठीक है। तो अगर मान लो हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, और मान लो जिंक की बात करते हैं, जिंक का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी है तो हम कैसे लिखेंगे, ई नॉट और Zn से क्या बन गया, Zn2+। ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट।
अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो हम क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस से Zn। ये क्या बन गया हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?